वेलकम टू वेव एकेडमी। आई एम ज्ञानेश भारती। मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी और चैप्टर टॉपिक द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम आज स्टडी करते हैं। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा, ये जो हैं बने होते हैं ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड वेजाइना। तो इसमें जो ओवरी होता है, ये जो ओवरी है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल्स का, और यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड वेजाइना ये सब जो होते हैं ये एसेसरी टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स के। ओके, नाउ हम बाय द स्ट्रक्चर अब ये समझेंगे कि कैसे कहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो ये जो यूट्रस हमारा होता है बेटा वह पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। पेल्विक कैविटी क्या है? पेल्विक कैविटी जो होता है एब्डोमिनल कैविटी जस्ट नीचे मिलता है पेल्विक कैविटी, वहाँ पे पाया जाता है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस पाया जाता है। यूट्रस जो होता है इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। पियर्स मीन्स नाशपाती, जो ठीक है ना, ये इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। ओके, और ये जो यूट्रस होता है बेटा, वहाँ से क्या होता है दो हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आल्सो नोन एज ओविडक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब होता है उसे हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है एस्थमस, सेकेंड होता है इन्फेंडिबुलम एंड नेक्स्ट होता है एम्पुला। एम्पुला इज ए मिडिल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो एम्पुला होता है ये मिडिल पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। एस्थमस जो होता है ये राइज होता है यूट्रस से। एस्थमस की जो ट्यूब होती है वो नैरो होती है। ठीक है, और फिर एम्पुला क्या होता है? एम्पुला मीन्स होता है वाइडेस्ट पार्ट, जो चौड़ा सबसे भाग होता है उसे एम्पुला बोलते हैं हम लोग। और फिर नेक्स्ट में क्या जाते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट हो जाता है आपका, जो जिसमें फिंगर लाइक प्रोडक्शन है, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंडिबुलम बोलते हैं। इन्फेंडिबुलम क्या होता है? फिंगर लाइक पोजीशन फोल्ड होता है, इसे हम बोलते हैं फिम्ब्री। और फिम्ब्री से अटैच होता है ओवरी। ठीक ना, और ओवरी जो होता है ओवरी जो होता है वो अटैच होता है यूट्रस से बाय द लिगामेंट। यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द लिगामेंट, ये लिगामेंट है। तो जो यूट्रस है, ये जो ओवरी है वो यूट्रस से लिगामेंट के थ्रू अटैच है, और इधर फिम्ब्री के थ्रू अटैच। फिम्ब्री क्या है? ए पार्ट ऑफ द इन्फेंडिबुलम है। इन्फेंडिबुलम, एम्पुला एंड एस्थमस ये क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ये क्या है? ये पार्ट है ओविडक्ट के। ओविडक्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, आर नोन एज फैलोपियन ट्यूब। इसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 1 पेयर ओवरीज होती है, मीन्स 2 होती है, 1 इधर 1 इधर, और 1 पेयर्स फैलोपियन ट्यूब्स पाई जाती है, 1 राइट साइड एंड 1 लेफ्ट साइड से होती है। और फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला होता है वह यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। फर्टिलाइजेशन जो टेक्स प्लेस होता है वह एम्पुला वाले पार्ट में होता है। अपना यूट्रस में 3 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। यूट्रस हैव 3 मेम्ब्रेन्स, 1 इज द पेरीमेट्रियम, मिडिल इज द मायोमेट्रियम एंड इनर इज द एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होता है दिस इज द थिन लेयर। ये जो होती है थिन लेयर होती है, थिन लेयर है। पेरीमेट्रियम कैसी होती है? थिन लेयर होती है और कनेक्टिव की बनी होती है। ठीक है ना, पेरी का मतलब होता है पेरीफेरल, जो चारों तरफ से हो। ये क्या करते हैं? चारों तरफ से इसको कवर करते हैं यूट्रस को। पेरीमेट्रियम और थिन लेयर होती है, कनेक्टिव की बनी होती है। फिर नेक्स्ट आता है जो मिडिल लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो काफ़ी थिक होती है, जो थिक लेयर होती है, और ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की, मेड अप बाय द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो मायोमेट्रियम होता है वो बना होता है स्मूथ मसल्स का। ठीक है, काफ़ी थिक होता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ बर्थ डिलीवरी क्या होता है, जो मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होती है वो अपने आप को बहुत कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है जो बर्थ आराम से होता है, बेबी का बर्थ होता है आराम से इजीली होता है। ठीक है, फिर नाम होता है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो होती है यह इनर लेयर होती है, ठीक है ना, यूट्रस की, और यह ग्लैंडुलर नेचर की होती है, ग्लैंडुलर होती है।
एंडोमेट्रियम इज ए गैंडुलर लेयर। एंडोमेट्रियम कैसी होती है? गैंडुलर लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। और एंडोमेट्रियम का जो शेप होता है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है, क्योंकि ईच मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, जो एंडोमेट्रियम्स की वॉल्स होती है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए क्या होता है वह चेंज होते रहते हैं। अब ये जो बीच में कैविटी देख रहे हैं, ये कैविटी जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। दिस इज द यूट्राइन कैविटी। मीन्स ये जो यूट्राइन कैविटी है वो किससे लाइंड होती है? लाइंड बाय द एंडोमेट्रियम। यूट्राइन कैविटी जो होती है वो लाइंड होती है एंडोमेट्रियम से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इधर सर्विक्स। ये जो फ्रंट पार्ट होता है उसे वेजाइना बोलते हैं, वेजाइना के पीछे होता है सर्विक्स पाया जाता है। सर्विक्स क्या है? एक एक्सेप्शन पार्ट है जहाँ पर हमारा सिमिनेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो ओवरी होता है बेटा क्या करता है? ये ओवम को रिलीज़ करता है, ओवम को रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। कब करेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14 to 15 डेज होता है उस समय क्या होता है? गैल्फिन फॉलिकल जो रप्चर होती हैं, ओके, और ओवरी से रिलीज होता है ओवम, इसे हम बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन जब होता है तो क्या होता है? जो फिम्बरी देख रहे हैं, फिम्बरी में मूवमेंट होता है। जब फिम्बरी मूवमेंट होगा तो क्या करेगा? जो ओवम होगा वो पहुंच जाएगा इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब पहुंचेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि जो ओवम होता है वह कहाँ पे होगा? एम्पुला में होगा। एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात आती है ओवम कैसे रीच करता है एम्पुला में। ओवम तो नॉन मोटाइल होता है, उसके पास कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं जिससे वो मूव कर सके, ठीक है। तो नॉन मोटाइल तो कैसे करेगा वो? तो जो ये फैलोपियन ट्यूब की इनर वॉल होती है ना बेटा, वहाँ पे पाए जाते हैं सिलिएटेड क्लॉम्बर इपिथेलियल मिलते हैं। मीन्स यहाँ पे क्लॉम्बर टाइप के इपिथेलियल्स पाई जाती हैं, ठीक है। इपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, टिश्यू जो इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। ये फ्लैजिला होता है, सिलेटेड होते हैं, तो क्या करते हैं? ये अपने आप को मूव करते रहते हैं। तो इसी मूवमेंट के थ्रू क्या होता है? ये जो ओवम होता है वो पहुंच जाता है कहाँ पे? एम्पुला में रीच करता है, ठीक है। एम्पुला में रीच करता है और वेट करता रहता है स्पर्म का। स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा। जब स्पर्म आएगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस परफॉर्म होगा, ठीक है। और ध्यान देंगे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ओवरी कैसी होती है। 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट इन द फीमेल प्यूटी और सिस्टम। 1 पेयर होती है मतलब 2 होती है ओवरी। अब बात आती है ये क्वेश्चन राइज होता है कि ओवरी 2 है तो ओवम की 1 बनता है। एक्चुअली होता है क्या है? ओवरी में जो है अल्टरनेट ओवम का फॉर्मेशन होता है। जैसे सपोज करिए ये राइट ओवरी है, ये लेफ्ट ओवरी हो गई, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। तो फर्स्ट मंथ में क्या होगा? राइट ओवरी से होगी। सेकेंड मंथ में क्या होगा? लेफ्ट ओवरी से। फिर थर्ड मंथ में क्या होगा? राइट ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होगा? लेफ्ट से होगा। मीन्स ये अल्टरनेट जो होता है ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। अल्टरनेट का तो ओवम का फॉर्मेशन करते हैं ओवरी जो है, ओके। अब देखिए बेटा ये फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट मैंने बता दिया आपको। इसकी अगर हम बात करें इसका मेजरमेंट कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, हाइट लेंथ कितना होता है, तो ये होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से लेकर 12 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी जो है लंबाई लेंथ होती है, ठीक है ना। इसकी लेंथ जो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ओके। अब देखिए बेटा तो सम क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, जैसे अरेंजमेंट पूछ देता है कभी कभी। फैलोपियन ट्यूब दे देगा, उसमें दे देगा पार्ट एस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडुबुलम, ठीक है। आप पूछेगा इसका अरेंजमेंट क्या है, सही है तो आप अगर एस्थमस है, एम्पुला, इन्फेंडुबुलम है तो ट्रू है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये देखिए जैसे ऑप्शन दे देगा एस्थमस, दिस इज द एस्थमस, एम्पुला एंड इन्फेंडुबुलम दे दिया। और दूसरा ऑप्शन क्या दे सकता है? इस्थमस, ठीक है, इन्फेंडुबुलम, और नेक्स्ट क्या देगा? एम्पुला। ये अरेंजमेंट क्या है पूछ सकता है। तो अरेंजमेंट क्या बताएंगे? पहले इस्थमस आएगा, फिर एम्पुला आएगा, फिर क्या आएगा? इन्फेंडुबुलम आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये आपका ऑप्शन सही होगा, ये होगा। फिर ये पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि जो ओवम होते हैं वो नॉन मोटाइल होता है बट कैसे रीच करते हैं एम्पुला तक।
इसके पीछे क्या मैंने बताया रीजन, इसके पीछे बताया कि यहाँ पे क्या होते हैं, सिलेटेड टाइप के क्लॉम्बर इपिथेलियस होते हैं जो जिनकी मूवमेंट के थ्रू क्या पहुँचता है, ये ओवरी ओवम जो होता है वो रीच करता है एम्पुला तक। सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन ये पूछता है कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में एट द टाइम ऑफ बर्थ में, ठीक है, बेबी बर्थ में, तो कौन सा लेयर जो है वह मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो आप बताएंगे मायोमेट्रियम। दिस इज द जनरल क्वेश्चन। मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम मेड अप बाय द स्मूथ मसल्स, ये जो मायोमेट्रियम होता है स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमारी ओवरीज होती हैं, इसका जो शेप होता है बता एलमॉन्ड या बादाम शेप का होता है, एलमॉन्ड शेप का ये होता है, ठीक है ना, एलमॉन्ड शेप का होता है, बादाम शेप का होता है ओवरी, ठीक है। और ओवरी में कुछ फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जिनसे ओवम का फॉर्मेशन होता है और एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन्स वो रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट आता है वेजाइना। वेजाइना क्या, वेजाइना जो होता है फ्रंट पार्ट होता है यूट्रस का, वेजाइना जो है क्या फ्रंट पार्ट होता है यूट्रस का, और वेजाइना के ऊपर जो है फ्रंट पार्ट, वेजाइना के सबसे आगे की तरफ जो होता है एक लेयर मिलती है जिसे हम बोलते हैं हाइमेन लेयर बोलते हैं, दिस इज द हाइमेन लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वेजाइना के जस्ट पीछे क्या मिलता है, सर्विक्स पाया जाता है। सर्विक्स का जो कैनाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, दिस इज द सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स से ये एरिया सर्विक्स हो गया, ये जो कैनाल मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल ये है, ठीक है ना। सर्वाइकल कैनाल के आगे क्या मिलता है, वेजाइना मिलता है, ठीक है। ये वेजाइना पाया जाता है, वेजाइना के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं हाइमेन लेयर बोलते हैं, ये पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो एट टाइम ऑफ क्वाइटस जो होता है, एट द टाइम ऑफ हॉर्स राइडिंग, एट द टाइम ऑफ फाइटिंग, ये कभी कभी क्या होते हैं, ये ब्रस्ट कर जाते हैं वेजाइना कि जो हाइमेन लेयर तो ब्रस्ट कर जाते हैं, ठीक है। फिर दिस इज़ द, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो हमारी इंडोमेट्रियम की वॉल्स होती हैं, इंडोमेट्रियम की वॉल्स, ठीक है ना, ये कैसी है, गैंडुलर लेयर्स की हैं। इंडोमेट्रियम वॉल्स में क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो सेल्स बनती है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट में होता है डिवीज़न, ठीक है ना, 2 सेल 3 सेल 4 सेल, ब्लास्टोमर बनते हैं, मेरुला बनते हैं, ये जो, ठीक है ना, वो कहाँ पे आते हैं, ये आ जाते हैं आपके एंडोमेट्रियम वॉल में आते हैं। एंडोमेट्रियम वॉल से क्या करते हैं, वो अटैच होते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, ये अटैच हो जाते हैं आपके, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मीन्स जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियम वॉल से होता है। इम्प्लांटेशन जो होता है एंडोमेट्रियम वॉल से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है वेयर परफॉर्म, आप बताएं, उसमें ऑप्शन दे देगा पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, नन ऑफ दिस, तो आप बताएंगे इंडोमेट्रियम से होता है, ठीक है। और मेट्रोसाइकिल में जो रप्चर्ड होती है लेयर, जो रप्चर्ड से होती है लेयर, वो कौन सी लेयर होती है, एंडोमेट्रियम ही होती है। मायोमेट्रियम रप्चर नहीं होती है, पेरीमेट्रियम में क्या होता है, रप्चर नहीं होती है, ठीक है ना। क्या रप्चर होता है, एंडोमेट्रियम ही रप्चर होता है, फिर ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, ठीक है ना, रीजनरेट कर लेता है, ये जो हमारा एंडोमेट्रियम है, ठीक है। और ये मैंने बताया आपको फिम्बरी क्या होता है, फिम्बरी मूवमेंट होता है, तो हमेशा कंटिन्यू मूवमेंट नहीं होता है, कंटिन्यू फिम्बरी में मूवमेंट नहीं होता। जब ये आपका ओवरी है वो ओवल्यूट करेगा, मतलब ओवल्यूशन उससे होगा, ओवम बाहर आएगा, रिलीज़ होगा, तब क्या करेगा, फिम्बरी मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना, मूव करेगा, क्या करेगा, उसको ओवम को, ठीक है, ओवम को क्या करेगा, वह ग्रैब कर लेगा, ग्रैब करके क्या करेगा, एम्पुला तक लाएगा। ओके 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 स्टूडेंट, तो कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।